प्रिपरेशन तथा रिक्रूटमेंट से अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। और फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट से लेकर जो है कि अपडेट दिए हैं, तो आप नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। बीपीएससी जो है मैनेजर का जो है रिक्वायरमेंट आने वाली है, तो कब से होगी मैंने सब बताया है। आप जाके नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और माइक नहीं होने के कारण फ्रेंड्स आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा ताकि रिक्रूटमेंट से जो भी अपडेट वीडियो आता है मैं जल्दी लेके आता हूँ, तो आप लोग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला है प्रश्न फ्रेंड्स कि मलेरिया रोग में समान रूप से इस्तेमाल की गई दवा कुनैन पादप के किस हिस्से से प्राप्त होती है। तो जो है ये जो होता है ये तने के छाल से होती है। और आपको बता दें कि जो है मलेरिया रोग में जो प्रभावित अंग होता है वो कौन कौन से होता है। तो इसमें जो है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल को जो है मलेरिया रोग जो है ज़्यादा इफेक्टेड करती है, और तिल्ली को, ये दोनों शरीर के अंग जो है प्रभावित होता है। शरीर के हिस्से में आरबीसी, रेड ब्लड सेल और तिल्ली जो है मलेरिया रोग से समान रूप से प्रभावित होती है। तो ये आपको एग्जाम ऑफ व्यू से याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर 1 वर्ष से कम आयु के शिशु का स्तनपान कराने के बजाय कम पौष्टिक आहार दिया जाए तो जो है कौन सी बीमारी हो जाएगी। तो आपको बताना है। तो ये जो है सूखा रोग हो जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको मरासमस कह सकते हैं फ्रेंड्स, मरासमस। ठीक है, मरासमस रोग, इसको मरासमस नाम से सूखा रोग को मरासमस कहते हैं। और जो है कि ये जो है मरासमस रोग जो है किसके कमी से होता है, तो याद रखना है कि ये जो है प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है फ्रेंड्स, तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो ये बातें याद रखना है कि जो है मरासमस हो जाएगा, और ये जो है प्रोटीन की कमी के कारण जो है ये बीमारी होती है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मोटे व्यक्ति कम स्वस्थ होते हैं और उसकी उम्र भी कम होती है, क्योंकि क्या होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शरीर का जो ज़्यादा वजन होने के कारण जो है हृदय का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और जो है इसलिए उच्च रक्तचाप और हृदय रोग होने की क्या होती है, संभावना होती है। और कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है ये जो है हृदय में जो है हृदय घात रोग होता है। तो ये भी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फील पाव, जिसके कुछ अंग जैसे कि वृषण, शीशन, स्तन आदि जो है बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। ये जो है किससे होता है, तो यह बातें आपको बताना है। तो ये जो है सूत्रकृमि निमेटोड बैक्टीरिया बेनोफाइटा रोग से होता है। और जो है इससे जो है एक और रोग होता है फलेरिया, जिसको जानते हैं पाँव फूल जाता है, तो इसको जो है फलेरिया भी यही मतलब बैक्टीरिया से होता है, यही सूत्रकृमि से होता है। ठीक है, पाँव फूल जाता है फलेरिया में, तो ये सब के कारण जो है यही है। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि डिप्थीरिया और इन्फ्लुएंजा का क्या कारण है। तो डिप्थीरिया इन्फ्लुएंजा के कारण है आपको बताना है कि जो है जीवाणु और विषाणु है, और ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है कि एक एनेक्सा जाति का जीवाणु जो है क्लोस्ट्रीडियम मनुष्य जाति में एक खतरनाक बीमारी पैदा करता है। वह बीमारी है, तो वह कौन सा बीमारी है, तो आपको बताना है। तो ये जो है तपेदिक है। एनाक्सी जाति का जो जीवाणु है, जो क्लोस्ट्रीडियम है, क्लोस्ट्रीडियम के कारण जो है क्लोस्ट्रीडियम मनुष्य जाति में खतरनाक बीमारी पैदा करता है। उससे क्या होता है, तपेदिक होता है। और तपेदिक है जो एक जो है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु रोग है। और जो है निमोनिया बता दें तो निमोनिया भी जो है एक प्रकार का जीवाणु के कारण से होता है। और तपेदिक भी जो है कि सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है बोटुलिज्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तपेदिक होने वाला बैक्टीरिया से रोग है, निमोनिया भी बैक्टीरिया से होता है, और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
कि परितंत्र में शामिल है। तो परितंत्र में क्या शामिल है, तो ये भी बातें आपको याद रखना है कि जो है क्या, तो जो है जीवित समुदाय और उसका वातावरण, ठीक है। तो ये जो है परितंत्र में है, यानी कि इकोसिस्टम में ये शामिल है। और ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि नाइट्रिक कारण से मतलब होता है, नाइट्रीकरण क्या होता है, तो अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण को जो है क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण कहते हैं। और जो है नेक्स्ट है कि इल्बर्ट और वायरस रिपन के समर्थन में किसने आंदोलन चलाया था, तो आपको याद रखना है किसने चलाया था, भारतीयों ने चलाया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, तो आपको बात याद रखना है कि ये जो है सिंचाई जो है समवर्ती सूची का विषय नहीं है। तो ये किस चीज़ का विषय है, तो आपको याद रखना है कि ये जो एग्जाम ऑफ व्यूज है ये जो है राज्य सूची का विषय अंतर्गत आता है। सिंचाई जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। वहीं बात कर लेते हैं दत्तक और उत्तराधिकारी का, तो वो जो है श्रम संसाधन के सूची में आता है। और जो है राज्य और संघ जो है का अधिनियम जो है ये जो है श्रम संस्थान का ये जो है ना, ये राज्य और संघ के अधिनियम के अनुसार ही जो है संघ जो है समवर्ती सूची में गया है। तो ये बातें आपको याद रखना है। और शिक्षा की बात कर लेते हैं, तो ये भी और संघ सूची में जो है 99 विषय है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि क्विंटजल किस देश की मुद्रा है, तो क्विंटजल किस देश की मुद्रा है, तो ग्वाटेमाला की मुद्रा है। और अगर पीसो की बात कर लेते हैं तो कोलंबिया की मुद्रा है पीसो। आयरलैंड की मुद्रा अगर पाउंड है। और अगर अर्जेंटीना की बात बोले तो अर्जेंटीनो है, अर्जेंटीनो, ये जो है याद आपको रखना है। नेक्स्ट है कि सभी जीव अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक कोशिकीय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिका है, तो आपको युग्म हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारण करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा, तो 97 डिग्री से 30 डिग्री पूरब। समान अस्थि जो वृद्धि प्रभावित करता है, तो आपको बताना है, तो जिसमें हो जाएगा सभी, यानी कि वृद्ध हार्मोन, विटामिन ए और विटामिन डी, ये जो है समान अस्थि जो है बोन जो है वो वृद्धि प्रभावित करता है। तो इसमें विटामिन हार्मोन से भी होता है, मतलब अस्थि का बोन का ग्रोथ, और विटामिन ए से भी, विटामिन डी से भी मुख्य रूप से होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इस कमी से जो है हड्डी में इफेक्ट होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि वयस्कों की अगर बात कर लेते हैं मूल रूप से, तो मूल रूप से विटामिन डी हड्डी के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जो है इससे भी ग्रोथ होता है, विटामिन ए से भी अगर माना जाए तो, और इसमें से सभी से भी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि वयस्कों की श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात कितना होता है, तो बताना है, तो जो है 1:500 होता है। ये बात आपको याद रखना है। और स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर जो है खून होता है, ये भी बातें आपको याद रखना है। पकने से पूर्व फल गिरने से फसल की काफ़ी नुकसान होती है, इसे रोका जा सकता है, तो इससे जो है किससे रोका जा सकता है, तो बताना है ऑक्सीजन के जो है छिड़काव करके इसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है कि रेनॉल्ट किस देश की कंपनी है, तो आपको बताना है कि रेनॉल्ट जो है ये जो है फ्रांस की कंपनी है। किसकी कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। वहीं बात कर लेते हैं कि वोडाफोन कहाँ की कंपनी है। वोडाफोन ये आपको याद रखना है कि ये जो है ब्रिटेन की कंपनी है। और अमेरिका में जो है, अमेरिका में सबसे बड़ी कंपनी अमेरिका के नेवोलिस जो है अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। और जर्मनी के सबसे बड़ी कंपनी आपको बताना है। और तो जर्मनी की आपको बता दें, तो जर्मनी में जो है सबसे बड़ी कंपनी कार निर्माता है, तो ये आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया कंपनी नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
कि जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में अलग किया था उसे इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो निम्नलिखित में से वैज्ञानिक कौन है? तो आपको बताना है। तो ये है WM ऑस्टेन ने आपको बताना है। नेक्स्ट है कि विश्व चमड़ा बाजार में भारत का हिस्सेदारी कितना है? तो 3.5% है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है कि जॉन ग्रेगर मेंडल का आधुनिक आनुवंशिक जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसे आनुवंशिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधा पर प्रयोग किया था। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गुणसूत्र में उस युगल को जो मनुष्य के लिंग का निर्धारण करता है गुणसूत्र कहते हैं। अन्य गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है, उसको जो है अलिंगी सूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कारों में विदेशी भाषा की फिल्म की श्रेणी में भारतीय प्रविष्टि कौन है? तो आपको बताना है। तो ये जो है कौन है? तो रंग दे बसंती चोला, इसे जो आमिर खान एक्टर थे, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि द लास्ट ऑफ मुगल द फॉल ऑफ द डिस्टेंसी 1857 किसकी रचना है? तो ये बातें आपको बताना है। तो किसकी रचना है? तो आपको बताना है ये जो है किसकी रचना है? 1800। तो ये जो है विलियम ड्रेली मेपल के ये जो है लिखे थे। नेक्स्ट है कि विश्व में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पर्यटन इनमें से कौन है? तो कौन है? तो आपको बताना है कि ये जो है कौन थी? अनुसे अंसारी थी। कौन थी? अनुसे अंसारी, ये बताना है। ये देखिए अनुसे अंसारी है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल एडमिरल गोर्स्को का नाम दिया गया है। तो इसमें जो है हमारा आंसर हो जाएगा INS विक्रमादित्य का नाम दिया गया है। तो ये जो है INS विक्रमादित्य जो है सतह से सतह पर मार करने वाला जो है एक मिसाइल है। नेक्स्ट है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में पहला स्थान किस राज्य में है? तो जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है? तो जजीरा आपको बताना है कि जजीरा एयरवेज किस देश की विमान सेवा है। तो ये जो है किस देश की विमान सेवा है? तो ये जो है कुवैत की है। नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ द कैपिटल नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो आपको बताना है। तो ये जो है हिग्स ने रचना की थी। नेक्स्ट है कि किसी पिंड का पलायन वेग अनुक्रमानुपाती होता है। तो m नोट की। अब पलायन वेग बराबर क्या होता है? ये भी है बात आपको याद रखना है। तो पलायन वेग बराबर होता है √2gh। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। g क्या हो गया? ग्रेविटेशन हो गया। h हो गया उसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है और लास्ट है कि पृथ्वी के धरातल के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग तथा पृथ्वी के धरातल से पलायन वेग संबंधित है। किससे? तो ये जो हमारा आंसर B हो जाएगा, यानी कि VE बराबर √2v नोट। तो ये आपको याद रखना है। तो यही कुछ था फ्रेंड्स जो आपको प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन बैंक से दिया जा रहा है। तो आप इसे जो है वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।